हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचयू स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 81 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, a pregnant woman with a history of heavy alcohol consumption is scheduled for the first prenatal appointment. What is the nursing priority during this visit to prevent fetal alcohol syndrome? अत्यधिक शराब के सेवन के इतिहास वाली एक गर्भवती महिला को उसकी पहली प्रसव पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए निर्धारित किया गया है। भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम को रोकने के लिए इस प्रोसेस के दौरान नर्सिंग प्राथमिकता क्या है? ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्ट द वोमेन टू इमीडिएटली स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, बी assess the woman's family history for FAS, C provide information on adoption options, D discuss the benefits of prenatal vitamins। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यदि ऐसी महिला जो अल्कोहल का बहुत अधिक कंजम्पशन कर रही है उसके लिए उपयुक्त यही होगा कि वो तुरंत ही अल्कोहल लेना बंद कर दे। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो मिसकैरेज हो जाएगा और बेबी प्रीटर्म होगा। महिला को तुरंत शराब पीना बंद कर देना चाहिए, ऐसी उसको सलाह देना है। इस महिला को जो प्री नेटल चेकअप के लिए आई है उसे तुरंत ही अल्कोहल सेवन बंद करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यदि अल्कोहल सेवन बंद नहीं किया तो इससे मिसकैरेज हो सकता है और प्री मैच्योर बेबी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गॉट? गॉट क्या है? ऑप्शन ए a degenerative disorder, B a vascular disorder, C a renal disorder, D a metabolic disorder। करेक्ट आंसर होगा जो गॉट होता है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे देखेंगे। Gout is a type of arthritis that causes pain and swelling in your joints due to a build-up of urate crystals। तो जॉइंट्स में जब यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं तब गाउट का जन्म होता है। यूरेट इज अ सब्सटेंस इन योर बॉडी दैट फॉर्म्स नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स व्हेन इट बिल्ड्स अप। दीज क्रिस्टल्स कैन फॉर्म इन योर जॉइंट्स, टेंडन, शीथ्स एंड किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, CP diet is advised for which disease? A cirrhosis of liver, B chronic kidney disease, C peptic ulcer, D hypertension। CP diet किस बीमारी के इलाज में या किस बीमारी में ये एडवाइस की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्टिक अल्सर में ये एडवाइस की जाती है। The CP diet was once used to treat peptic ulcers but is no longer recommended। पहले इसका पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता था लेकिन अब इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो डॉक्टर सिपी ने इसको 1951 में क्रिएट किया था। इट इन्वॉल्व्स ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिल्क एंड क्रीम एवरी आवर एंड ईटिंग सॉफ्ट ब्लेंड फूड्स फ्रीक्वेंटली। द सीपी डाइट डिड नॉट प्रिवेंट अल्सर फ्रॉम कमिंग बैक एंड वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई मोर इफेक्टिव थेरेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये अल्सर है यहाँ पर स्टोमक में, और अल्सर का जो कारण होता है मेनली या तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। कार्डियक अरेस्ट के प्रबंध में इसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए large volume of IV infusion, B oxygen therapy, C clearing respiratory tract, D cardiac compression। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लार्ज वॉल्यूम IV इंफ्यूजन ये नहीं देना है कार्डियक अरेस्ट में, और ये जो इसमें ऑप्शन है वो सभी B C D सभी सही है। ऑक्सीजन थेरेपी देना है, क्लियरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करना है और कार्डियक कंप्रेशन करना है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, क्यों होता है अचानक से। कार्डियक अरेस्ट अचानक तब होता है जब हृदय धड़कना अचानक से बंद कर देता है, जिसके कारण ब्रेन और अन्य अंगों में रक्त प्रवाह की कमी के कारण व्यक्ति बेहोश हो सकता है, विकलांग हो सकता है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट से निपटने के लिए तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
The hypersensitivity reaction caused by IgE mediated histamine release is called। IgE mediated histamine रिलीज के कारण होने वाली हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रिया कहलाती है टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइप 1 प्रतिक्रिया कहलाती है जब ये IgE से मीडिएटेड हो। अब देखते हैं और भी इसके जो प्रकार हैं। टाइप 1 होता है, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये 4 प्रकार की होती है। यहां पर पहले हम टाइप 1 के बारे में पढ़ते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में एंटीजन IgE एंटीबॉडी से जुड़ जाता है तो मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन और हेपेरिन के कणिकाओं को मुक्त करती हैं। हिस्टामिन के कारण पित्ती, खांसी और घरघराहट जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इसे तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है और यह एंटीबॉडी के IgE मध्यस्थ रिलीज के कारण होता है। तो जब भी IgE के कारण जो हाइपर सेंसिटिविटी पैदा होगी वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और इसका जो कुछ कारण है, जैसे एस्पिरिन जैसी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स से हिस्टामिन के सीक्रेशन को बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर जो इसका एक कारण दिया गया है कि एस्पिरिन जो होती है एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। यह बेसोफिल से क्या करती है, हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ाती है, जिससे कि हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर और भी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी दी गई है, जैसे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो जैसे टाइप 1 में IgE होता है, उसी प्रकार से ये जो मीडिएटेड होती है ये IgE या IgM एंटीबॉडी से मीडिएटेड होती है। टाइप 3 एंटीबॉडी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। तो ये किससे मीडिएट होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स से। टाइप 4 में है आल्सो नोन एज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। This reaction is mediated by a cellular response and usually occurs more than 12 hours after exposure to the allergen। ये जो टाइप 4 होती है ये काफी बाद में 12 आवर के बाद ही एक्सपोजर होती है, ये एक्सपोजर होती है या निकल करके आती है। जबकि जो टाइप 1 है, टाइप 2 और टाइप 3 ये क्या होती हैं, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसको तुरंत ही इलाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए रिकेट्सी टाइफी, बी रिकेट्सी प्रोवाजेकी, सी रिकेट्सिया एक्री, डी ओरेंसिया सुसुगमुसी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ओरेंसिया सुसुगमुसी के कारण स्क्रब टाइफस बीमारी होती है। स्क्रब टाइफस आल्सो नोन एज वुश टाइफस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड ओरेंसिया सुसुगमुसी। Scrub typhus is spread to pupil through whites of infected chiggers, larval mites. The most common symptom of scrub typhus includes fever, headache, body ache and rash। तो जो स्क्रब टाइफस के जो मेन लक्षण होते हैं ये फीवर है, सिर दर्द है, शरीर दर्द है और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। The test used to diagnose trichomoniasis is। ट्राइकोमोनियासिस के निदान के लिए प्रयुक्त जांच है ए वैजाइनल फ्लूइड का वेट माउंट, बी विशिष्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट, सी सीरम का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे एलाइजा टेस्ट, डी ओवा एवं पैरासाइट की फीकल स्मीयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वैजाइनल फ्लूइड का वेट माउंट। A vaginal vat mount test or vaginal smear is a gynecological exam. The doctor takes a sample of discharge and sends it for testing. Results can show whether a person has vaginitis. Vaginitis का पता करने के लिए vaginal vat mount test करते हैं। Next question. The fastest growing among the following is। यहाँ पर जो 4 प्रकार के बैक्टीरिया दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया सबसे फास्टेस्ट ग्रो करता है।
ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम गॉर्डोनी, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम बोविस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम एवियम, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम एब्सिसस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये माइकोबैक्टीरियम एब्सिसस होता है। ये सबसे अधिक ग्रो करने वाला फास्ट बैक्टीरिया होता है। Mycobacterioides avices is a species of rapidly growing multi-drug resistant non-tuberculous mycobacteria that is a common soil and water contaminant, जो जल और मिट्टी में कॉमनली पाया जाता है और ये जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्यूडोहाइपी आर सीन इन कैंडिडा में, एस्परजिलस में, म्यूकर में, पेंसिलिन में। तो जो स्यूडोहाइफी होते हैं ये किन में देखे गए हैं, देखे जाते हैं? कैंडिडा में देखे जाते हैं, एस्परजिलस में, म्यूकर में, पेंसिलिन में। ये क्या है? ये जो है ये ईस्ट होते हैं और स्यूडोहाइफी कैंडिडा में देखा जाता है। यहां पर देख सकते हैं हम किस प्रकार से यहाँ पर स्यूडोहाइफी इस ईस्ट में ग्रो कर रहे हैं। Pseudohyphae are a type of filamentous growth that occurs in yeast। एक filamentous growth होती है जो कि ईस्ट में पैदा होती है। Such as Candida albicans, when budding cells remain attached to the parent cell, they can have a variety of morphologies including rudimentary cells of similar size and shape, elongated, highly elongated cells with constrictions at septal sites, clusters of buds behind pseudohyphal septal junctions। Next question, question number 10। The correct order of stages in bacterial growth curve is option A lag, exponential, decline, stationary, B lag, stationary, exponential, decline, C lag, decline, exponential, stationary, D lag, exponential, stationary, decline। बैक्टीरियल ग्रो का एक ग्रोथ कर्व होता है, ये किस प्रकार का होता है? तो इसको हम लोग यहाँ से ग्राफ के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले ये बढ़ना शुरू होता है, सीधा चलेगा, फिर अचानक से ये वृद्धि करेगा और फिर एक स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा, उसके बाद डेक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले लैग, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर स्टेशनरी और फिर डेक्लाइन।